Hello students, all of you learn about the combination of the capacitors. Student, combination of capacitors very similar to the combination of resistors. क्लास 10th में भी आप पढ़ते आए हो. यहाँ पर सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं. तो इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे. तो पहले हम लोग कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ capacitors. Combination of capacitors. You know, first series combination. First series combination. If we connect the capacitors like this, means second plate of the first capacitor connected to the first plate of second capacitor and the second plate of the second capacitor connected to the first plate of the third capacitors. Correct? This combination is the series combination, student. तो थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं. एंड वी कनेक्ट अ बैटरी ऑफ V वोल्ट. करेक्ट. हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V वोल्ट? इसको इस तरह से आप समझ सकते हो. ये पॉइंट V वोल्ट पर है और ये 0. करेक्ट. तो प्लस Q चार्ज, ये प्लस हो गया है ना. तो यहां पर ये V वोल्ट हो गया और ये आपका 0 पे हो गया. करेक्ट. इस बात को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट. और पॉजिटिव मीन्स इस पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज. क्या? पॉजिटिव चार्ज. अब स्टूडेंट एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां पर ये जो सेकेंड प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर की है और फर्स्ट प्लेट, ये जो दोनों प्लेट्स हैं स्टूडेंट, ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह है. इनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है. इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं. ये ऐसे ले लेते हैं. फर्स्ट प्लेट, सेकेंड. करेक्ट. तो ये प्लस Q चार्ज और जो ये कॉम्बिनेशन है ये एज ए आइसोलेटेड सिस्टम हो गया. करेक्ट. तो इस पोजीशन में अब यहां पर ड्यू टू इंडक्शन इस पर माइनस Q चार्ज हो गया और ये तो दोनों प्लेट्स हैं एक्टिंग एज ए आइसोलेटेड सिस्टम और नेट चार्ज 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा. तो जब ये माइनस Q हो गया तो यहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट? प्लस Q. करेक्ट. और अब जो ये प्लेट्स हैं ये आइसोलेट कर गई तो ये प्लस Q तो ये माइनस Q पे हो गया और ये अब क्या हो जाएगा? प्लस Q और ये माइनस Q. करेक्ट. तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. इसका डेरिवेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आप कर चुके हैं. और यहां पर Q सेम होता है. चार्ज
सेम ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज सेम होगा, और V डिफरेंट, मतलब इन द रेशियो ऑफ C, इन द रेशियो ऑफ C होगा। अब ये 100% नहीं है, अगर ये कैपेसिटर्स सारे इक्वल हो जाए, ये सब इक्वल कैपेसिटर हो, तो ये भी सेम भी हो सकता है। लेकिन जनरली इफ C capacitors of the capacitors are different, then V is also distributed, means V is distributed, V क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट। तो ये एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि Q सेम होगा और V डिफरेंट होगा, करेक्ट। अब यहीं पे अगर हम बात पैरेलल की करें, सेकंड कॉम्बिनेशन पैरेलल, तो यहां चीज क्या होगी, लाइक दिस, दीज आर द कैपेसिटर्स V, तो यहां V सेम होगा, V सेम और चार्ज डिफरेंट होगा, करेक्ट। तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेता हूं, ओके। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज सेम in each capacitor, V different, and in case of parallel combination, V same in each. V means potential difference, not potential. Potential difference is same in case of parallel combination. अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे, 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, करेक्ट। Here 2 microfarad and whole combination connected to the battery of 6 volt, battery of 6 volt. Find the charge on 4 ले लो या 8 ले लो, एक ही बात है, 8 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, करेक्ट। ये कॉम्बिनेशन है आपके पास, और आपको चार्ज चाहिए 8 माइक्रोफैरड एंड ऑन 2 माइक्रोफैरड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, और एनर्जी आल्सो, एनर्जी ऑल्सो, आप चार्ज निकाल लें और एनर्जी। चलिए, इस क्वेश्चन का प्रीवियस वीडियो में बेस्ड इलस्ट्रेशंस मैं ले चुका हूं, तो आप वीडियो पॉज करें और इसको खुद ट्राई करें। देखिए कैसे करेंगे इसको। अब यहां पर 6 वोल्ट की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। 6 वोल्ट, तो ये 0.6 वोल्ट और ये 0 आप एज्यूम कर सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए ये वायर से कनेक्ट है, तो ये भी 6 वोल्ट और ये 0। हियर ऑल्सो वायर 6 वोल्ट 0, करेक्ट।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड एम एन, if potential difference same means what type of combination here? Parallel. Potential difference same है तो आप यहां पर क्या कहेंगे? पैरेलल है, करेक्ट। तो इस पोजीशन में देखेंगे कि पहले तो बहुत इजी हो गया। अब हम पहले चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड Q1, Q is equal to student CV, here C 2 into V 6 12 microcoulomb. This is charge on 2 microfarad. Charge on 2 microfarad, but चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैरड। देखिए क्वेश्चन में बहुत स्लोली समझते हुए हम इंटर करेंगे। अब हमें यहां चाहिए क्या? चार्ज। तो उस पोजीशन में स्टूडेंट अब हम mn में आ गए। mn देखिएगा, ये तो देखने से ही लग रहा है किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। देखें, फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड हियर एंड सेकेंड प्लेट कनेक्टेड हियर, मीन्स दीज आर इन पैरेलल। आप नेमिंग कर सकते हैं C1, C2, C3, C4, करेक्ट। अब देखिए C3 and C4, C3 and are in parallel. C3 and C4 are in parallel student. So अब इसका जो है, इसका equivalent capacitance 8 plus 4 12 microfarad, correct, and it can be shown here like this. M 8 plus 4 12 microfarad and 3 microfarad, करेक्ट। चलिए, और एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पे ये 6 वोल्ट है और ये 0 है, करेक्ट। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, नोट, इफ नो ब्रांच मीन्स सीरीज, ये काफी काम आएगा। और अगर ब्रांच है तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो यहां कोई ब्रांच नहीं है, देखिए स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया? सीरीज। ये किसमें हो गया? सीरीज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन यू नो 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 और C is equal to C1 C2/C1 plus C2। तो इसका यहां पर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब ये नेमिंग किया था मैंने, ये C2 है, तो देखिए 3 into 12/3 plus 12 36/15, 3 5s are 3 12s are, means 5 2s are 10, 2.4 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया 2.4 माइक्रोफैरड, करेक्ट। अब इसी में स्टूडेंट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। Q is equal to CV,
तो C हो गया 2.4 एंड V 6, तो क्या हुआ 6 4 = 24, 6 2 = 12, 14.4 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए चार्ज आया इस पर, इसको हम यहां बना लेते हैं M और N। तो ये चार्ज आया, ये है 3 माइक्रोफैरड और 2.4 माइक्रोकूलाम, और यहां पे भी 2.4 माइक्रोकूलाम सीरीज है। और इसका कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 2.4 माइक्रोकूलाम, करेक्ट। बट this 12 microcoulomb is the combination of C3 and C4, C3 and C4। तो यहां पे हमने किया क्या, इस बात को समझिए। ऐसे किया मैंने 3 माइक्रोफैरड एंड लाइक दिस 4 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड। अब यहां टोटल चार्ज 2.4 माइक्रोकूलाम है, करेक्ट। यहां पर वोल्टेज स्टूडेंट 6 है और ये 0 है, करेक्ट। एक काम हम और कर सकते थे कि 12 माइक्रोफैरड पे 2.4 माइक्रोकूलाम चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू Q बाई C, Q बाई C, तो इज इक्वल टू 2.4 Q बाई C 12, तो 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट। तो ये वोल्टेज आ गया है स्टूडेंट यहां पर 0.2 वोल्ट। कितना स्टूडेंट, 0.2 वोल्ट। और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका भी वोल्टेज आया 0.2 वोल्ट। तो अब ये बहुत इजी हो गया, चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैरड Q2 इज इक्वल टू CV, तो 8 इंटू 0.2 ये हो गया 1.6 माइक्रोकूलाम। बात को देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर चार्ज मैंने कैलकुलेट किया, करेक्ट। फिर उसके बाद इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, 12 आया। फिर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों का जो है यहां निकाला 3 और 12 से, यह आया कितना 2.4 माइक्रोफैरड। फिर हमने इस ब्रांच में टोटल चार्ज कैलकुलेट किया 14.4, कितना स्टूडेंट 14.4 माइक्रोकूलाम। ये क्या कर दिया मैंने, 14.4 माइक्रोकूलाम चार्ज आया। ये 2.4 नहीं है भाई, ये हो गया तुम्हारा 14.4 माइक्रोकूलाम, 14.4 माइक्रोकूलाम चार्ज हो गया। अच्छा जी, तो ये जो है Q बाई C, तो ये है आपका 14.4 अपान 12, 12 वन जाओ 12 2 यानी 1.2 वोल्ट आया स्टूडेंट। ये 0.2 ना होकर 1.2 वोल्ट। तो ये पैरेलल है, तो दोनों पे ही सेम वोल्टेज हो गया 1.2 वोल्ट। तो ये 1.2 वोल्ट यानी 9.6 माइक्रोकूलाम आएगा स्टूडेंट, 9.6 माइक्रोकूलाम।
अब यहां पर चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड आ चुका, चार्ज ऑन 8 माइक्रोफेरेड आ गया, तो Q1 और Q2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, करेक्ट। कभी कभी बोर्ड में रेशियो भी पूछ सकता है, तो आपने 2 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया, 8 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया, तो Q1 अपान Q2 कर देंगे, क्या हो जाएगा Q1 अपान Q2। अच्छा, बोर्ड में कभी कभी कहता है कि फाइंड आउट द एनर्जी ऑन 8 माइक्रोफेरेड, तो अब आपको Q भी मालूम है, C भी मालूम है, V मालूम है, तो C और V मालूम है, तो हाफ CV स्क्वायर पुट कर देंगे, एनर्जी निकालना है ना, हाफ CV स्क्वायर। यहां भी वोल्टेज मालूम है, तो हाफ CV स्क्वायर, करेक्ट। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन में जब इंटर करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये बात समझ में आ रही भाई, इसका निकाला हम लोगों ने, ये पूरी ब्रांच का चार्ज आया, तो इस पर चार्ज और इस पर चार्ज सेम हो गया, जब इस पर चार्ज आ गया तो इतने का वोल्टेज आ गया, ये दोनों पैरेलल है तो इसका वोल्टेज सेम हो गया, तो इसका वोल्टेज और जब C आ गया, ठीक है, तो हम लोगों ने इसका V और C मल्टीप्लाई करके इस पर चार्ज कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट। तो इसको आप अच्छे से नोट करें और फेयर नोट्स जरूर रखें और प्रयास करें कि नोट्स आप साथ साथ बनाते रहें। चलिए नोट करिए। तो ये प्रॉब्लम हो गई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम है ये। आइए चलिए, वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल। टू माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, and here 1 microfarad, 1 microfarad, A, B। सारी प्रॉब्लम में यहां पे समझ लो कि फाइंड EQ वैलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB, बिटवीन A एंड B। चलिए पॉज करें और इसको सॉल्व करें। हो गया? देखिए कॉन्सेप्ट पे आइए। मैंने बताया नो ब्रांच, नो ब्रांचिंग मीन्स सीरीज। अब यहां से एंटर किया आपने, लास्ट में आ गए। देखिए यहां और यहां ब्रांचिंग है क्या? नहीं। तो जब ब्रांचिंग नहीं है तो ये सीरीज हो गया। ये क्या हो गया? सीरीज। तो इसको जब आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया तो इसका C आ जाएगा C1 C2 अपान C1 C2, C1 प्लस C2, तो 2 इंटू 2 अपान 2 प्लस 2, तो 4 अपान 4, 1 माइक्रोफेरेड। क्या हो गया? 1 माइक्रोफेरेड। और देखिएगा कि ये ब्रांच है यहां से, तो ब्रांच मीन्स पैरेलल, तो इट कैन बी शोन हियर। क्या है ये? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 to 1, 1 माइक्रोफेरेड। वेरी सिमिलरली दीज आर इन पैरेलल। ये देखिए ब्रांच है तो पैरेलल हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, टू माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, और ये 1 प्लस 1 2 माइक्रोफेरेड, ये फिर 1 हो गया, ए बी करेक्ट। अब देखिए फिर ये क्या हो गया, सीरीज 2 2 का फिर 1 हो गया। अब ये डायरेक्ट आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड और 2 2 का 1 बी करेक्ट। अब ये देखिए ये क्या हो गया, पैरेलल। तो जब पैरेलल हो गया स्टूडेंट, तो इसको इस तरह से करेंगे हम लोग, टू माइक्रोफेरेड और 1 1 2 माइक्रोफेरेड, ये बी और ए करेक्ट। अब देखिए हेयर नो ब्रांचिंग मीन्स इन सीरीज, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, सीरीज। तो 2 और 2 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 1, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो ये सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए, और ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सारे के सारे बोर्ड लेवल के लिए हैं। बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब हम कुछ टाइप्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, डिफरेंट कंपटीशन में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप करिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। कुछ अब हम वैरायटीज आपको बताते हैं जिससे कि और अच्छी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट वैरायटी लेता हूं, टाइप 1। अब हम थोड़ा सा इसको अच्छी प्रॉब्लम्स लेंगे। इसे फिलहाल बहुत वेल नोन टाइप है ये, वायर प्रॉब्लम, वायर कनेक्शन कैपेसिटर प्रॉब्लम या वायर प्रॉब्लम। करेक्ट। क्या है से, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। A, B, each of capacitance C। अरे रुक जाओ, अरे सर इसमें क्या है, ये तो सीरीज में है ही, और इसका जो है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3/C, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C/3, यही ना। तो फिर इसमें हमने क्यों बताया। अच्छा अब करिए, एक वायर मैंने लिया और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, और दूसरा वायर लिया मैंने, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। करेक्ट। इसको अब इसकी चीज जो है वो चेंज हो गई, अब ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होने वाला। इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूं, समझिए और उसको यूज करिए, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, एंजॉय करें। कैसे? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। जनरली जब कॉम्बिनेशन की हम लोग प्रॉब्लम करते हैं तो यहां पर, अच्छा बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, हर प्रॉब्लम में है भाई, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये याद रखिएगा। तो जब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें करना है तो हम क्या करेंगे, एक बैटरी
ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इसका वोल्टेज अगर V है तो आप इतना जानते हैं ये V हो गया और ये 0, तो यहां पर वोल्टेज जो है ये हो गया V, और यहां पर वोल्टेज कह लो या यहां कह लो ये हो गया 0। करेक्ट। अच्छा, ये जो कनेक्टिंग वायर है स्टूडेंट, कनेक्टिंग वायर की कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। करेक्ट, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को समझिए, यहां वोल्टेज V है स्टूडेंट, देखें, और ये वायर गया तो यहां भी वोल्टेज क्या होगा, V। ये 0 है तो यहां पे भी क्या हो गया, 0। रटने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया। क्या हुआ, 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी वे में आप 2 पॉइंट्स कंसीडर करिए, A एंड B। तो A जो है वो हो गया V और B हो गया 0। करेक्ट। अब एक एक करते चलिए, देखिए इसको जैसे हम ले लेते हैं एज्यूम C1, C2 एंड C3। अब डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है ये। अब देखिए बहुत इजी वे में, C1 कनेक्टेड बिटवीन V एंड 0, V एंड 0। फर्स्ट प्लेट V पे है, सेकंड प्लेट 0 पे है, तो बहुत इजी है, उठाकर हमने ये किया। देखिए अब इसकी फर्स्ट मतलब एक प्लेट हो गई V पे और दूसरी हो गई 0 पे। करेक्ट। अब C2 पे आओ, C2 पे भी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक प्लेट V पर है और दूसरी प्लेट 0 पे है, इसको भी कनेक्ट कर दो। तो V वाली को हमने उठाया और ये कर दिया और दूसरी 0 पे कर दिया, ये हो गया C2, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब C3 देखो, C3 की एक प्लेट V पर है और दूसरी 0 पे है कि नहीं। तो अब V, फिर इसको ऐसे उठाया मैंने, ये ऐसे कर दिया, ये हो गया C3। करेक्ट। अब देखिए अब तो इजी हो गया, क्या हो गया, ये पैरेलल। क्या हो गया, पैरेलल। अब बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, बोथ आर हैविंग सेम कैपेसिटेंस, C प्लस C प्लस C, तो ये क्या हो गया 3C, तो ये हो गया C इक्विवेलेंट 3C। करेक्ट। बात क्लियर हो गई, ये समझ में आया। तो बहुत इजी है, बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। चलिए, नोट इट। ओके। अब इसी में एक हम और, अब ये वायर कहीं से भी कहीं पे जोड़ा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए, सेकंड, करेक्ट। तो क्या हुआ, ये भी देखिए C C C C, ठीक है। अब हमने क्या किया, चलिए ये एक वायर उठाया मैंने, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। करेक्ट। और दूसरा वायर अगर हम ले लें, इसको हम यहां से कनेक्ट कर दें ऐसे, ये हो गया A और ये हो गया B। करेक्ट। A एंड B। अब यहां पे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। देखिए यहां A B, अब ये बैटरी अगर यहां पर हम कनेक्ट कर दें तो ये V पॉइंट हो गया और ये 0 हो गया। करेक्ट। तो देखिएगा ये V है,
तो ये भी जो है वो V पे पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे V और 0 लिया मैंने, ठीक है, एक पॉइंट इसमें और लेना पड़ेगा, यहां पे देखिए, करेक्ट। तो जैसे इसको जो है अगर हम x एज्यूम कर लें तो ये भी क्या होगा, x होगा, करेक्ट। एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पर जो है x एज्यूम कर लिया, तो ये x पे हो गया, और ये जो है स्टूडेंट वो है B, ये वोल्टेज। अब देखिए A जो है वो V पे है, यहां पर A जो है V पे है, तो V और X के बीच में एक कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ये नाम नेमिंग करते हैं इसकी C1, C2, C3 एंड C4, करेक्ट। तो बिटवीन V एंड X ये हो गया C4, क्या हो गया, C4। अब देखिए 0, ये 0 है, तो 0 और X के बीच में एक है, और वो कौन है, C1। एक बात और ध्यान से देखिए, ये जो C2 और C3 है इनका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, X मींस ये शॉर्ट सर्किट है स्टूडेंट, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये हमारे लिए यूजफुल कतई नहीं है। अब देखिए ये V हो गया, X हो गया और 0 हो गया, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, इट मींस इट इज ऑल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बात समझ में आ रही ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कभी कोई चाहे जेई की हो, नीट हो, कोई प्रॉब्लम हो आप कर लेंगे। ये आया तो C1 C2, तो C इंटू C अपान C प्लस C स्क्वायर अपान 2C कैंसिल, और C इक्विवेलेंट आया सॉरी C बाई 2। बात समझ में आई, चलिए नोट करिए और हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। वी विल टेक वन मोर प्रॉब्लम, आइए देखें। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब A एंड B, अब वायर हमने लिया, ये कनेक्ट किया, ये और फिर ये, चलिए एक और ले लिया मैंने B, C C C C C C C। Find equivalent capacitance between A and B, A और B के बीच का आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। चलिए वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, सॉल्व हो गया ये, चलिए टैली करें इसको। कॉन्सेप्ट वही है स्टूडेंट कि यहां पर आपने बैटरी को कनेक्ट किया, ये वोल्टेज V, ये वोल्टेज 0, तो ये वोल्टेज V हो गया और ये वोल्टेज 0 हो गया। अब यहां पे मैंने बताया था कि कभी कभी 2 से ज्यादा भी वोल्टेज आपको एज्यूम करने होंगे, तो ये A लिया आपने, अब ये वोल्टेज V हो गया, करेक्ट। बात समझिएगा,
ये दो जब वोल्टेज सेम हो गए स्टूडेंट, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, इसको x ले लिया आपने, करेक्ट, सेम वोल्टेज हो गया, इनको कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी x हो गया और ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो केवल एक ही यूजफुल कैपेसिटर आपके पास है और वो है कौन? C। कौन है? C। तो जो भी आप बात करेंगे वो बात करेंगे केवल C की, तो इसके आंसर को आप क्या देंगे? C। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया कि जो अगर 1 2 3 4 जितने भी कैपेसिटर हैं, अगर फर्स्ट प्लेट और सेकेंड लास्ट प्लेट of the last capacitor connected at same potential, then those are unuseful capacitors। इस concept को आप हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। आइए एक और लेते हैं, बी ए, करेक्ट। तो यहां पर अब कोई वायर कहीं से भी कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए देखिए, ये लिया आपने, ये और ये लिया, करेक्ट। अब देखेंगे आप सी 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 एंड सी, ये तो सीरीज में दिख ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखिए, फिर आपने कॉन्सेप्ट सेम है, ये 0 हो गया, ये V हो गया, अब ये V तो ये V, करेक्ट, और ये यहां 0 पर हो गया। अब कहानी कुछ चेंज सी लग रही है। देखिए, A मतलब वोल्टेज हो गया V, करेक्ट। अब इसको X कंसीडर कर लें हम, तो ये भी क्या हो गया? X, और ये Y ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा? Y। तो देखिए, A और ये वोल्टेज X ले लें, ये वोल्टेज Y ले लें, और ये वोल्टेज 0, तो वोल्टेज 0 मतलब B। आप देखिएगा, बिटवीन Vx एक कैपेसिटर है, ये आपने ले लिया, नेमिंग कर देता हूं, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6, करेक्ट। अब बिटवीन Vx ये हो गया, Vx में ही स्टूडेंट एक कैपेसिटर और मिल गया हमको। चलिए, तो ये C हो गया, इसका नाम दे दो C1, और ये हो गया C2। अब X और Y के बीच में भी क्या कोई है? आए, ये क्या दिया मैंने भाई? अरे सर जी, ये V और ये V है, तो Y क्यों ले लिया सर? जरूरत नहीं है, ये सेम वायर है, ये जरूरत नहीं थी इसकी। रुकिए एक मिनट, ये जो कॉम्बिनेशन लिया, अगर ये और ये तो V ही हो जाएगा ना, Y क्यों होगा? इसको हम जो है ऐसा कर दें क्या? ये वायर ले लेते हैं, वायर कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ले लेते हैं। चलिए, तो Y की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, तो Vx और C3 भी Vx हो गया, ये तो हो गए Vx, फिर ये X है और ये X है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये X उठकर X चला गया यहां,
तो इसका मतलब कंसेप्ट मैं बता चुका हूं कि सेम पोटेंशियल पे अगर हैं तो ये कंसीडरेबल नहीं है, तो वाई की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब डायरेक्ट जो है x के बाद ये C6 मिल गया और ये पॉइंट B है, यहां वोल्टेज 0 है। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए थे प्रॉब्लम्स में कि ये C, ये C और ये C और ये C, तो ये किस कॉम्बिनेशन में होगा स्टूडेंट? पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया? 3C, और ये हो गया आपका, देखें ना, सीरीज। तो C इक्विवेलेंट हो गया 3C इंटू C अपान 3C प्लस C, तो 3C स्क्वायर अपान 4C, तो ये हो गया 3/4C, 3/4C। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ढेर सारी बन सकती है, कोई भी वायर आप उठाकर रख दें तो मैं ये मान लूं कि वायर्ड प्रॉब्लम जो होंगी वो आपको क्लियर हो गई। ओके, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी बुक को आप उठा के देख लो, आप सारी प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस इन बातों को ध्यान रखिएगा। करेक्ट? तो ये बात हो गई आपकी टाइप 1। करेक्ट? अब हम टाइप 2 में वैरायटी लेंगे, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स करेक्शन होगा, अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटर्स। करेक्ट? इसको नोट करिए, फिर बताते हैं। ओके स्टूडेंट, अब वी विल टेक टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 2, टाइप 2 में है इनफाइनाइट कैपेसिटर्स अरेंजमेंट। इनफाइनाइट कैपेसिटर्स अरेंजमेंट। करेक्ट? चलिए, बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको। देखिए, टू माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड, और आगे ये इनफाइनाइट तक है। करेक्ट? ओके, वन माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड, ये इनफाइनाइट तक अरेंज्ड है। A and B, find the equivalent capacitance of between A and B। तो इनफाइनाइट अरेंजमेंट जो कैपेसिटर्स का होगा स्टूडेंट, उनमें केवल एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी इनफाइनाइट जो अरेंजमेंट होता है उसमें रिपीटिंग अरेंजमेंट आपको चेक करना है। क्या? रिपीटिंग अरेंजमेंट। तो रिपीट क्या हो रहा, देखिए, 2 1 2 1 2 1 2 1 रिपीट हो रहा है। करेक्ट? तो हम रिपीटिंग अरेंजमेंट को ले लेंगे। करेक्ट? बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं? तो यहां पर रिपीटिंग अरेंजमेंट जो है हमारा, वो देखिए यहां से शुरू हुआ है, 2 1 2 1 2 1 2 1। तो ये जो है, ये रिपीटिंग अरेंजमेंट हमारा आ गया। इसको छोड़कर हम लोग कर सकते हैं। हम देखिए, करेक्ट? तो ये हमने ले लिया। अब इनफाइनाइट से अगर हम कोई चीज ले लें तो क्या वैल्यू में चेंज होगा? नो, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज X,
हमने x ले लिया, क्या हो गया x, करेक्ट। तो उस पोजीशन में, अच्छा रिपीटिंग अरेंजमेंट में हम अगर यहां ले लेंगे तो नहीं, रिपीटिंग अरेंजमेंट हम x हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया स्टूडेंट x, करेक्ट। अब इस अरेंजमेंट को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 2 माइक्रोफेरेड और ये जो है हो गया x, करेक्ट। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया सीरीज, क्या हो गया सीरीज। तो C इक्विवेलेंट, तो ये सीरीज में आ गया, तो C1 C2 2 इंटू एक्स अपान 2 प्लस एक्स। और जैसा कि मैंने बताया कि इनफाइनाइट अरेंजमेंट से जो माइनस करेंगे वो भी इनफाइनाइट ही रहेगा। इट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपने क्या लिया x, तो ये x ही रहेगा, तो 2x अपान 2 प्लस x, करेक्ट। देखिए यहां तक तो फिजिक्स है, अब आगे मैथ शुरू हो गई, तो ये हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, 2x कैंसिल हो जाएगा, कुछ इस पे सॉल्व नहीं होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोगों ने लिया। एक काम करिए, हम लोग रिपीटिंग टर्म जो है, क्योंकि कोई सॉल्व नहीं हुआ, करेक्ट, यहां तक लेने से सॉल्व नहीं हुआ, तो हम लोग रिपीटिंग जो यूनिट है वो यहां न लेकर, क्योंकि सॉल्व भी होना चाहिए, ये रिपीटिंग ले लेते हैं, ये, करेक्ट। तो ये x ही रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट ये अब ऐसा हो जाएगा कुछ, ये 1 है और इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग x ले चुके हैं, क्या x। तो इस पोजीशन में ये देखिए दोनों पैरेलल हो गए, ये हो गया 1 प्लस एक्स, क्या हो गया 1 प्लस एक्स, तो इसको हो जाएगा A 2 माइक्रोफेरेड और ये हो गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये हो गया B और ये हो जाएगा सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 यानी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2 प्लस 1 प्लस एक्स, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने कहा x माइनस करो या कुछ भी माइनस करो, कोई भी फर्क वैल्यू में नहीं आनी, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2x अपॉन 3 प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मैथमेटिक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ वैल्यू आई, एक तो आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 2 माइक्रोफेरेड और एक आ गई x इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। अब स्टूडेंट कैपेसिटेंस क्या निगेटिव पॉसिबल है? नो, तो ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। तो इसका कंसेप्ट क्या आया कि फर्स्ट यू फाइंड द रिपीटिंग अरेंजमेंट, हमने यहां तक रिपीट किया, सॉल्व नहीं हुआ, ये रिपीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने ले लिया। ये बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लीजिए। ओके,
अब इसी अरेंजमेंट में हम एक चेंज और कर सकते हैं स्टूडेंट, और वो आपका होगा होमवर्क। इसको नोट कर लिया आपने? चलिए, इसी में स्टूडेंट अगर हम यहां पर 1 माइक्रोफैरड कनेक्ट कर दें, सारा अरेंजमेंट यही है, ये वाला। करेक्ट? तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप सॉल्व करिएगा। तो ये मैंने आपको वायर्ड प्रॉब्लम बताई, इनफाइनाइट कैपेसिटर अरेंजमेंट। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको और सॉल्व करिएगा। टाइप 3 वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, और वो होगा टाइप 3 में, टाइप 3 व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। करेक्ट? तो इसके बारे में आज मैं बता ही देता हूं, रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। A B C D, C1 C2 C3 C4 C5। ध्यान रखिएगा कि अगर इफ C1 अपान C2 इज इक्वल टू C3 अपान C4 होगा, तो उस पोजीशन में पॉइंट C एंड D आर इन सेम पोटेंशियल, और जब सेम पोटेंशियल में होंगे तो फिर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब ये सीरीज हो जाएगा और ये पैरेलल। देखिए, इसको डीपली हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कहां पर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ वैरायटी मैं आपको यहां पर बता दूंगा व्हीट स्टोन ब्रिज पे। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा सा समझिए कि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैपेसिटेंस का अगर सेम है तो C और D सेम पोटेंशियल पे होगा और ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सीरीज फिर दोनों उठाकर पैरेलल कर देंगे और फट से जो है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट। करेक्ट? तो इस लेक्चर को हम यही रोकते हैं। आप लोग इस पर बेस्ड वायर्ड प्रॉब्लम और इनफाइनाइट अरेंजमेंट जो है कैपेसिटर का, उसको डिफरेंट बुक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एंड वी विल टेक द टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, गुड डे।